बात करें तो जब मुगल काल यहाँ पर था तो उसने कई मंदिरों को जो है मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। अगर हम बात करें काशी की बात करें, जब एसआई सर्वे वहाँ पर हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसी तरह से अब हर जगह जो है जहाँ जहाँ पर खुदाई हो रही है वहाँ पर मंदिर के जो है अवशेष मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, कई धार्मिक चित्र मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, एक दो नहीं, 42,000 मंदिर और मठों को हमारा कम आंकड़ा, 42,000 का आंकड़ा हम लोगों के पास है। 42,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। जहाँ आज भी मंदिर है उसके अवशेष बचे हुए हैं। ऐसा ही उसके सर्वे करे। वो क्यों डरता है? अगर उन्हीं का है मस्जिद तो जांच होने दे। हम लोग तो ये नहीं करें, हम लोग जाके हमला कर रहे हैं या उसके मस्जिद को कब्जा कर रहे हैं। हम लोग तो कानूनी तौर पर कर रहे हैं और हम लोग वही चाहते हैं कि आपका जो है, आपके कुरान में जो लिखा हुआ है वो आप ले लो। हमारे पास कहीं है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हमारे जो पुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद में जिक्र है वो वापस कर दो। भाईचारा तभी तो निभेगा। एक तरफ से तो ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। एक हाथ से तो चुटकी बजती है कि चलो, अगर चुटकी बजाना है तो उसमें भी हम लोग साधु संत सब तैयार हैं। और अब वापस नहीं लेंगे तो अगली पीढ़ी हमारी जो, मान लिए आप लोगों के बेटे पोते पूछेंगे कि पिताजी दादा क्या करके गए। हम लोग के जो संन्यास परंपरा जो अपने शिष्य होते हैं वो पूछेंगे कि गुरुजी आप लोग क्यों नहीं लड़े? उस समय तो अच्छा अब अमृत काल चल रहा था, क्यों नहीं लड़े? तो हम भी तो अपने हमारी भी जवाबदेही है ना कि हम अपने शिष्यों को क्या जवाब देंगे, आप बेटे पोते को क्या जवाब दोगे? महाराज जी, एक बयान आया है प्रमुख मोहन भागवत का। उन्होंने कहा है कि जगह जगह मंदिरों पे जो मस्जिदों में जो है वो मंदिर न ढूंढे, इससे जो है राष्ट्रीय सौहार्द जो है वो बिगड़ने का डर है। राष्ट्रीय सौहार्द तो कभी हिंदू ने बिगाड़ा नहीं। राष्ट्रीय सौहार्द वहीं बिगड़ा जहाँ हिंदुओं की संख्या कम हो गई। जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ मुस्लिमों के साथ कोई सौहार्द नहीं होता है। जहाँ मुस्लिमों की संख्या बढ़ी वहाँ हिंदू सौहार्द हमेशा बिगड़ा। हम लोग हमेशा कहते आ रहे हैं कि वह हिंदू कभी भी किसी को कुठाराघात नहीं करता है। यही लोग किए। हम लोग कोई मस्जिद तो कब्जा करने गए नहीं, वही लोग मंदिरों मठों को कब्जा करके मस्जिद बनाए। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, कैसे कहते हैं, खून में अंतर ना है भाई। हिंदू का अगर खून बहे तो देता नहीं दुखाई, या हिंदू का खून बहे तो नेताओं को दिखता। हिंदू का खून यहाँ वोटों के खातिर बिकता। जब तक खून रहे शरीर में तब तक एक समान। बाहर खून भी होता है, हिंदू या मुसलमान। तो वह हिंदू काल जो है अभी है, और अगर इस समय हम लोग अपने मंदिरों को वापस नहीं लिए तो फिर आगे हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कोई कुछ बयान दें, उस बयान से हम लोग समझ नहीं रहते हैं। वो हमारे धर्माचार्य नहीं है। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तय करेंगे, शंकराचार्य जी तय करेंगे, जगत गुरु तय करेंगे, महामलेश्वर तय करेंगे, उनकी बात चलेगी, न कि अन्य कोई संस्था के कौन बोल रहे हैं उसकी बात में नहीं करता। क्योंकि हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष तय करेंगे, जो 13 अखाड़ा के मुखिया होते हैं, पूरे संसार के जितने संत हैं उनके मुखिया। धर्म पर उनका अधिकार है, धर्म पर हमारे अध्यक्ष जी का अधिकार है, न कि आप कुछ बोल रहे हैं। आप अपने घर परिवार के मुखिया हैं तो घर परिवार की बात करिए। आप अपने किसी समिति के मुखिया हैं तो उसकी बात कीजिए। धर्म की बात धर्माचार्य करेंगे। हमारे साथ और भी साधु संत हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, ये बताइए, जिस तरह से अब